नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लोन सेटलमेंट और OTS लेटर के बारे में डिटेल से बताएंगे। OTS लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हम आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। देखिए OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट, तो इस समय जो चल रहा है OTS का सीजन चल रहा है। OTS वन टाइम सेटलमेंट, OTS का ये जो टाइम है वो आपका 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक बैंक आपको OTS स्कीम का ऑफर देती हैं। ऑफर मान के चलिए ये आपका 5 लाख का लोन है, तो बैंक आपको OTS में तकरीबन 2,80,000 तक आपको OTS देती है। अब इस OTS में बैंक क्या करती है कि आपको 2,80,000 का 10% अमाउंट पे करना है, ठीक है ना। इस 2,80,000 का जो है आपको 28,000 पे करके आप 28,000 रुपया पे करके पहले आप OTS के लिए अप्रूवल मांगेंगे। तो बैंक अप्रूवल के लिए अपने हेड ऑफिस में, कहाँ पे, हेड ऑफिस में एक लेटर भेजेगी। अप्रूवल लेटर के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजेगी। रिक्वेस्ट लेटर भेजेगी 10% अमाउंट लेकर के। यहाँ तक तो क्लियर है कि बैंक OTS में ऐसा काम करती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तब होती है कि जो ये अप्रूवल लेटर मिलता है, तो उस अप्रूवल लेटर में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जो कि आपके काम की हो। तो आज की इस वीडियो में इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि उस OTS लेटर में ऐसी कौन कौन सी बातें मेंशन होनी चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए बेनिफिट होगी। नहीं तो यहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो OTS लेटर में इन कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो मान के चलिए कि बैंक ने ये आपको OTS लेटर दिया है, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि टाइम पीरियड। देखिए ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बैंक क्या करता है, ये आपको 31 मार्च तक का ही टाइम देता है। 31 मार्च, अब मान के चलिए कि आपने 10 फरवरी को ही एक्सेप्ट करिया अपना OTS लेटर, 10 तारीख को आपने साइन कर लिया और आपको 31 मार्च तक ही टाइम दिया गया। और अगर 31 मार्च से पहले आपने अपने किसी भी लोन अमाउंट को, अगर मान के चलिए 5 लाख का लोन है और बैंक ने 2,80,000 में ही आपका सेटलमेंट किया है और इसमें आपने 28,000 जमा भी कर दिया है, तो आपके पास बाकी का जो पैसा इसमें बच रहा है और उस पैसे को आप अगर इस 31 मार्च तक नहीं देते हैं तो आपका जो OTS है वो कैंसिल हो जाएगा और आपने जितना पैसा जमा किया है बैंक उसको जब्त कर लेगा और फिर से आपको पैसा देना होगा। तो यहाँ पर टाइम एक्सटेंशन, यहाँ पर आपको टाइम एक्सटेंशन करना है, यानी कि 31 मार्च से आपको 10 अप्रैल तक का टाइम मांगना है। हमेशा मान के चलिए कि आप जो भी टाइम बैंक आपको दे रहा है उसमें आपको 10 से 20 दिन एक्स्ट्रा मांगना है। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि आपके साथ कुछ भी दिक्कत होती है, पैसे का जो अरेंजमेंट है वो नहीं हो पाया या फिर पैसा कहीं और लग गया, परिवार में ही लग गया, तो ये आपका OTS कैंसिल न हो। दूसरा जो इसमें होता है वो है इंस्टॉलमेंट्स। इसमें कम से कम आप 4 इंस्टॉलमेंट्स मांगिए।
बैंक अमूमन आपको 2 या 3, बैंक केवल 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स देती हैं। आप 4 इंस्टॉलमेंट्स मांगिए। देखिए 4 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप पैसे को टुकड़ों में दे रहे हैं। बैंक अमूमन 2 या 3 इंस्टॉलमेंट देती हैं और वो जो डेट देती है 31 मार्च। तो याद रखिए 31 मार्च से आपको थोड़ा सा आगे भी जाना है और आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स लेने हैं। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है एनओसी। देखिए एनओसी का जिक्र ओटीएस लेटर में नहीं होता है। ओटीएस लेटर में अमाउंट का जिक्र होता है, इंस्टॉलमेंट का होता है और आपका टाइम होता है। इन 3 चीज़ों के अलावा आपका और किसी चीज़ का जिक्र नहीं होता है। तो यहाँ पर एनओसी का जिक्र जरूर होना चाहिए कि आपने बैंक के नियमों और शर्तों के अनुसार ओटीएस करा लिया है और आपको 48 घंटों के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपको एनओसी चाहिए। अगर आपको एनओसी नहीं मिलता है तो मान के चलिए कि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, कुछ स्कैम आपके साथ हो जाएगा। चौथी चीज है 10% देने के बाद श्योर अप्रूवल का। अप्रूवल अगर आपने 10% जमा कर दिया तो आपको जो अप्रूवल लेटर है वो मिलना ही चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार से अप्रूवल नहीं मिलता है, क्या स्कैम्स चलते हैं। तो इन बातों का ओटीएस लेटर में होना ज़रूरी है। अगर ओटीएस लेटर में ये नहीं होंगे तो आप ओटीएस मत कराइएगा। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर होता है रेफरेंस नंबर। एक रेफरेंस नंबर हो सकता है, ये तो मान के चलिए हमने एग्जांपल में लिख दिया। एक रेफरेंस नंबर होता है स्पेसिफिक हर कस्टमर के लोन अकाउंट के साथ एक ओटीएस लेटर जब बैंक देती है तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी आप ओटीएस लेटर को साइन करें तो इन बातों का जिक्र होना चाहिए। अगर ये बातें नहीं हैं तो प्लीज़ आप ओटीएस को कैंसिल कर दीजिए, आप ओटीएस मत लीजिए। क्योंकि आपने अगर 12 महीने में एक बार ओटीएस आपने एक्सेप्ट कर लिया और किसी भी कारण से ये ओटीएस कैंसिल हो गया तो मान के चलिए फिर आपको नेक्स्ट ईयर में अगर 2024 में किया है ओटीएस अगर फेल हो गया, कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया तो फिर ये 2025 में ही आपको मिलेगा, इसके बीच में नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से आप ओटीएस स्कीम लीजिए, ओटीएस लेटर लीजिए, तभी जा कर के आपका लोन सेटल हो सकता है। नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।